इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। निगरान वफाकी वजीर कानून की जेर सदारत इजलास में इत्तफाक। इजलास में चारों सूबों के वज़राए कानून की शिरकत। एलामिया के मुताबिक मुल्क भर में एक ही रोज में कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद आईनी इदारा है। साफ और शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। तमाम इदारे हल्का बंदियों और इंतखाबी शेड्यूल के तयन में इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम करें। इजलास में आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के हुकूमती अज़्म को उजागर किया गया। इलेक्शन जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले हफ्ते में होंगे। मुस्लिम लीग नून को यकीन। राना सनाउल्लाह बोले, हल्का बंदियों के बाद ही इंतखाबात होंगे। सदर के पास इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। सदर ऐलान करते हैं तो इसकी कोई अहमियत नहीं होगी। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। महदूद सतह पर सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 5 साल की नाअहली का कानून पार्लियामेंट ने बनाया। वापसी पर मियां साहब जब केस का सामना करेंगे तो वो खत्म हो जाएगा। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। तारीख आ गई। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ लाहौर उतरेंगे। पूरा पाकिस्तान वापसी का मुंतजिर है। पूरी कौम शानदार इस्तकबाल करेगी। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से हटाया गया। 2018 में झुरलू इलेक्शन न होता तो पाकिस्तान तरक्की के मैदान में बहुत आगे होता। इंतखाबात करवाना इलेक्शन कमीशन का काम है। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। मरियम नवाज ने ट्विटर प्रोफाइल पर नवाज शरीफ की तस्वीर लगा दी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस का फैसला महफूज। मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा, सब लोग चीखते हैं कि इंतखाबात नहीं हो रहे, अब अपनी पार्टी में इलेक्शन नहीं करा सकते। बैरिस्टर गौहर ने इस्तदा की कि इलेक्शन कमीशन इस केस को दरगुजर कर दे। चेयरमैन पीटीआई मजीद 14 रोजा जेल में रहेंगे। साइफर केस में जज ने जुडिशल रिमांड में 26 सितंबर तक तौसी कर दी। अटक जेल में समाअत के आगाज में चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी लगाई गई। दौरान समाअत एफआईए और चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम मौजूद थी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर चेयरमैन पीटीआई का अटक जेल में ट्रायल करने का फैसला किया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मुल्क से गद्दारी का सोच भी नहीं सकता। अगर मैंने मुल्क से गद्दारी की है तो मुझे फांसी पर लटका दिया जाए। जेल में मेरे बैरक के साथ फांसी गाठ है। चेयरमैन पीटीआई ही तहरीक इंसाफ है। सियासी कैदी हूँ। दुआ कीजिए अल्लाह मुझे सब्र से जबर बर्दाश्त करने की हिम्मत अता करे। हमें अपनी जाती अना से बालातर होकर पाकिस्तान का सोचना होगा। साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी का भी 14 रोजा जुडिशल रिमांड मंजूर। वाइस चेयरमैन पीटीआई को हथकड़ी लगाकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में पेश किया गया। निगरान वजीर आला पंजाब का 9 मई के वाकयात पर लाहौर के तमाम चालान 3 रोज में पेश करने का हुक्म। मोहसिन नकवी की जेर सदारत इजलास में मुल्जिमान के जेल में रोजाना ट्रायल के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाने का फैसला। जड़ावाला में 13 गिरजा घरों की तामीर और बहाली 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत। खास किया जाए। 15 साल से सिंध में जो तबाही हो रही है कहीं नहीं देखी। शिकारपुर, जैकबाबाद, कंदकोट, लाड़काना और दीगर शहरों का बुरा हाल है। सिंध हाई कोर्ट के ज्यादती के मुल्जिम की दरखास्त जमानत पर समाअत में रिमार्क्स। जस्टिस अमजद अली ने आईजी से मुकालमे में कहा, सिंध में कत्ल केस की ठीक से तफ्तीश नहीं होती। चोरी डकैती की क्या तफ्तीश होगी? हम ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। मुल्जिमान के खिलाफ शवाहिद पेश नहीं किए जाते। जब मुल्जिम छूट जाते हैं तो बयान आता है, हम पकड़ते हैं, अदालत छोड़ देती है। हम भी इसी सोसाइटी का हिस्सा हैं। मुल्जिमान को सजा देना चाहते हैं। ज्यादती के केसेस में तफ्तीश होती है, ना ही शनाख्त परेड। आईजी सिंध ने कहा कि 2-4 माह बाद सूबे में चीजें तब्दील होती नजर आएंगी। सुप्रीम कोर्ट में गन एंड कंट्री क्लब केस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स में वकला से कहा कि हम आपको गुड टू सी यू कहते हैं। ये केस बहुत दिलचस्प था। अब ये केस नया बेंच सुनेगा। जरूरी नहीं कि इंसान जो चाहे उसकी वो ख्वाहिश पूरी हो। उम्मीद है अगला बेंच इस केस को एंजॉय करेगा। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का असर। रुपए के मुकाबले में डॉलर मुसलसल गिरने लगा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद ₹1.39 सस्ता। कीमत ₹298.50 हो गई।
शेखुपुरा में 129 मकामात पर बिजली चोरी पकड़ी गई। 123 घरेलू सार्फिन, 4 ज़रई और 2 इंडस्ट्री मालिकान निकले। गुजरांवाला में गैपको ने 253 बिजली चोरों को धर लिया। रायगढ़ में लेस्को टीम को ऑपरेशन के दौरान मुज़ाहमत का सामना। मुतअद्दिद चोरों के खिलाफ थाना रायगढ़ में मुकदमा दर्ज। कसूर में 100 से ज़ायद बिजली चोर गिरफ्तार। शहरोस में 400 से ज़ायद मुकदमा दर्ज। पुशाब में 39 अफराद के खिलाफ FIR कट गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 925 मकामात से कुंडे हटा दिए गए। 28 अफराद गिरफ्तार। 40 लाख रुपए की रिकवरी। खबरदार, मुल्क में जखीरा अंदोजी करने वाले नहीं बचेंगे। कोयटा में कार्रवाई के दौरान 2 गोदामों से 475 टन चीनी बरामद। एक और कार्रवाई में 6000 से ज्यादा जखीरा चीनी के पार्सल कब्जे में ले लिए गए। पकड़ी जाने वाली चीनी की मालियत 5 करोड़ रुपए है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि किसी को मुआशरे को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं देंगे। हम बोलियां लगाने नहीं, बोलियों का गला घोंटने आए हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की गिलगित में अमराज़ क़ल्ब अस्पताल का दौरा। अस्पताल की OPD का इफ्तिताह किया। कहा, बुनियादी हुकूक का नफाज रियासत की जिम्मेदारी है। एक दूसरे के हुकूक को तस्लीम करना चाहिए। इंसान एक दूसरे के हुकूक को तसव्वुर नहीं करता तो जंगल का निज़ाम है। अफगानिस्तान ट्रांजिट, ट्रेड, स्मगलिंग और ब्लैक इकोनॉमी की बड़ी वजह। पाकिस्तान की मईशत पर मनफी असरात। गैर कानूनी तिजारत से सालाना $3 अरब का नुकसान। स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री बुरी तरह मुतासिर। ट्रांजिट ट्रेड को इंटरनेशनल कवानीन के मुताबिक करना वक्त की अहम जरूरत। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का गवादर का दौरा। तरक्की और तजारती ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए मौक़े का जायजा लिया। डोनाल्ड ब्लूम ने गवादर बंदरगाह का दौरा भी किया। पोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन पसंद खान बुलेदी से मुलाकात। शराकत दारी जारी रखने पर जोर दिया। डेंगू के जुड़वां शहरों में वार तेज, बहुत तेज। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मजमूई तौर पर डेंगू से 726 अफराद बीमार। रावलपिंडी में 438 और इस्लामाबाद में 288 अफराद वायरस से मुतासिर हुए। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में एक रोज के दौरान मजीद 130 अफराद डेंगू में मुब्तला हुए। लाहौर में 63, मुल्तान में 10, चकवाल और गुजरांवाला से भी 4 केसेस रिपोर्ट। मोटरवे पर 2 मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। गोजरा में कार और ट्रेलर में तसादुम से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 4 शदीद जख्मी। रशकई इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। 2 अफराद चल बसे, 5 जख्मी हो गए। बलूचिस्तान के इलाके वाशिक में ट्रैफिक हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हादसा कार का टायर फटने से पेश आया। लीबिया में तूफान के बाद तबाहकुन सैलाब से हलाकतों की तादाद 5200 से जायद हो गई। एक मुकम्मल शहर सफाए हस्ती से मिट गया। गाड़ियां, मकानात, सड़कें और दीगर अमलाक सैलाब की नजर हो गई। सैलाबी रैले रास्ते में आई हर शय को बहा ले गए। आलमी इदारों की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी। हुक्काम ने हलाकतों की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया। मराकश में तबाहकुन ज़लज़ले से हलाकतें 3000 तक पहुंच गई। 5500 अफराद जख्मी, जबकि हजारों बेघर हो गए। बेघर अफराद खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी। वियतनाम के दारुल हुकूमत हनोई में 9 मंजिला रिहायशी इमारत में आग भड़क उठी। मुतादिद अफराद हलाक, 50 से जायद जख्मी हो गए। रेस्क्यू कार्रवाइयां जारी। इंतजामिया ने 70 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का बहरीन अरब में मुश्तरका ऑपरेशन। तकरीबन 24 करोड़ रुपए मालियत की 782 किलो मुनशियात जब्त कर ली। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग। मदरसे का मोहतमिम जाँ बहक। एडिशनल IG का एक्शन। वाक़े की फौरी तहकीकात का हुक्म। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में वाक़े में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलव्विस होने के शवाहिद मिले। कराची में लैपटॉप, घड़ियां, सिगरेट, गुटखा और जहाज़ों का केमिकल स्मगल करने की कोशिश नाकाम। 1.5 अरब रुपए मालियत की अशिया पकड़ी गई। कोयटा से स्मगल होने वाला करोड़ों रुपए मालियत का गैर मुल्की कपड़ा भी पकड़ा गया।
रूसी एयरलाइन के पायलट का गैर मामूली महारत का मुजाहरा। फनी खराबी पर तैयारे को एयरपोर्ट से 180 किलोमीटर दूर साइबेरिया के खेतों में कामयाबी से उतार लिया। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। तैयारा 167 मुसाफिरों को लेकर जा रहा था। मकामी हुकूमत का पायलट के लिए अवार्ड का ऐलान। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, 48 मेगापिक्सल कैमरा और पोर्ट्रेट्स की नई जनरेशन। एप्पल ने नया आईफोन मुतारिफ करा दिया। आईफोन में पहली मर्तबा सिग्नल ना होने पर फोन सैटेलाइट से राबते का फीचर पेश। 5 रंगों में फोन 22 सितंबर से आवाम के लिए दस्तयाब होगा। आईफोन 12 में ताबका शुआओं का अखराज। एप्पल ने फ्रांस में फोन की फरोख्त रोक दी। एप्पल ने भी अभी तक इस पर मौकफ नहीं दिया। उम्रे के लिए खवातीन का लिबास क्या होना चाहिए? सऊदी वजारत हज जो उम्रा ने एहराम से मुतालिक 3 ज़ाबतों की वजाहत कर दी। कहा खवातीन उम्रे के लिए गैर आराइशी लिबास का इंतखाब करे। लिबास ढीला होना चाहिए और जिस्म के किसी भी हिस्से को नुमाया न करे। ऑस्ट्रिया के चिड़ियाघर में गैंडे का अमले पर हमला। देखभाल पर मामूर खातून हलाक। खुराक फराहम करने वाला साथी जख्मी। अमेरिका में OneCoin नामी क्रिप्टो कंपनी के मालिक को 20 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुलजिम पर मल्टी मार्केटिंग के जरिए दुनिया भर के सरमायाकारों से $4 अरब का फ्रॉड करने का इल्जाम था। जंगजदा इलाकों में बारूदी सुरंगों से इंसानों की मासूरी। फ्रांसीसी आर्टिस्ट ने अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर अपने फन के जरिए दुख का इजहार कर दिया। आर्टिस्ट ने कुर्सी की टूटी हुई टांग जोड़कर पैगाम दिया कि हथियारों के इस्तेमाल में एक कमी लाकर ऐसी माजूरी से बचा जा सकता है। फन ही नहीं, अशिया भी बेची जा सकती हैं। टिकटॉक ने ऑनलाइन शॉपिंग की दुनिया में भी कदम रख दिया। सारिफीन अब टिकटॉक शॉप से भी पैसे कमा सकेंगे। टिकटॉक शॉप के लिए 2 लाख से ज्यादा अफराद ने साइन अप किया। माजी के मशहूर जमाना मुसफ़िर वैन गॉफ की कोरोना में हॉलैंड से चोरी होने वाली पेंटिंग मिल गई। स्प्रिंग गार्डन नामी पेंटिंग को बेचने वाला मुलजिम